हेलो डिवाइन सोल्स। आज हम जानेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा यानी कि आभा मंडल। आभा मंडल क्या होता है? आभा मंडल हमारे शरीर के चारों तरफ, हमारे शरीर के आसपास एक दिव्य प्रकाश की तरह होता है जो हमारे शरीर से ही निकलता है। जैसे कि आपने ईश्वर, गॉड, डिवाइन की कोई तस्वीर देखी होगी जिसमें पीछे एक आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो ये क्या है? उनके ऑरा का प्रकाश है। किसी संत महात्मा को देखा होगा, उनके ऑरा से, उनके देखने से हमें एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है, एक आंतरिक खुशी महसूस होती है, एक अलग ही आकर्षण महसूस होता है। ऑरा को इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड भी कहा जाता है, जो हमारे ऑरा के चारों तरफ होता है। दिव्य प्रकाश जो हमारे ऑरा के चारों तरफ होता है वह सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, हमें वह दिखाई नहीं देता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लें, एक मोमबत्ती जलती है तो वह चारों तरफ प्रकाश करती है और सब तरफ रोशनी फैलती हुई दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य का आभा मंडल होता है जो हमारे आसपास एक ऊर्जा की तरह हमें घेरा होता है। मनुष्य जिस तरह की सोच विचार रखता है उसी तरह का उसका आभा मंडल होता है। हमारा आभा मंडल हमारे मन के भावों और विचारों के अनुसार कम या ज्यादा होता है। जैसा जीवन में कोई इंसान बहुत ऊर्जा के साथ कार्य करता है तो कोई बिना उत्साह के साथ निरुत्साहित होकर काम करता है। कोई इंसान हर समय पॉजिटिव बातें करता है, आगे बढ़ने की बातें करता है, तो वही दूसरी ओर व्यक्ति हर वक्त नकारात्मक बातें रोना धोना करता है। और यही नकारात्मक सोच और विचार बातें उनके आभा मंडल के तेज को कम करती है। जबकि सकारात्मक सोच वाले का ऑरा बढ़ते जाता है, उससे लोग प्रभावित होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनसे मिलना बातचीत करना चाहते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों में से मिलकर बना है जो हमारे अंदर भी विराजमान है। अपने ऑरा को ये पंच तत्व ठीक भी करते हैं, हमारे ऑरा को ये पंच तत्व ठीक भी करते हैं। जैसे हम नहाते हैं तो नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ होता है, क्लीन होता है। तो जल तत्व के द्वारा क्या हुआ? हमारा ऑरा क्लीन हुआ। हमारा शरीर क्लीन होते ही हमारा ऑरा क्लीन हुआ। इसलिए तो नहाने के बाद हमें एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति महसूस होती है। उसी प्रकार वायु तत्व के लिए भी हम कह सकते हैं, जैसे ही हम खुली हवा में बाहर जाते हैं, प्रकृति पेड़ पौधों के पास जाते हैं, तो हमारा मूड एकदम से परिवर्तन हो जाता है, एक हम खुशी सी महसूस करने लगते हैं। उसी तरह जब ईश्वर के आगे दिया जलाया जाता है, कुछ लोग गॉड के सामने कैंडल जलाते हैं, तो उस वक्त अग्नि तत्व हमारी ऊर्जा को क्लींजिंग करते हैं। इसलिए हमें अच्छा महसूस होता है जब हम ईश्वर के समक्ष, गॉड के समक्ष होते हैं, एक खुशी सी महसूस होती है। उसी तरह जब हम सुबह सुबह घूमने निकलते हैं या घास पर नंगे पांव चलते हैं तो हम पृथ्वी तत्व से जुड़ जाते हैं और पृथ्वी तत्व के द्वारा हमारी क्लींजिंग होती है। जब हम खुले आसमान के नीचे होते हैं तो वह भी हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं। जब हमें वहाँ बेहद सुकून शांति की अनुभूति होती है। इस तरह कभी हम मौसम के अनुसार सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो कभी पूर्णिमा में चांद की ऊर्जा को रिसीव करते हैं। इस प्रकार सभी तत्व किसी न किसी तरह हमारे आभा को क्लीन कर। ज्यादा नकारात्मक सोच और बात करने पर हमारा ऑरा बिगड़ने लगता है। हम कह सकते हैं कि काला पड़ने लगता है। जैसे किसी स्थान को साफ न किया जाए तो उसमें धीरे धीरे धूल मिट्टी जमने लगती है, वैसे ही हमारे ऑरा में नकारात्मक बातें धूल मिट्टी की तरह कार्य करती हैं, उसमें कालापन आता है। हमारे शरीर का जो तेज होता है, जो आभा होता है, आभा मंडल, ऑरा, ये कम होने लगता है। वहीं हम अगर देखें तो सकारात्मक बातें करने वाले जो होते हैं वो बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं और अपने साथ दूसरों को भी ऊर्जावान कर देते हैं। आपने कई संत महात्माओं को देखा होगा
कि उनमें एक अलग ही तेज होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि वे सकारात्मक विचार सोच रखते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। हम उनकी बातों से प्रभावित होते हैं, उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं। वहीं जब हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो थोड़े ही समय में हमें अच्छा फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कब हम वहाँ से चले जाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई हमसे बार बार नकारात्मक बातें करता है तो वो हमारे ऑरा को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो बातें उसने कही होती है, जो भी नकारात्मक बातें उसने कही होती है, उसे ही हम बार बार सोचते हैं, तो वो बातें हमसे कनेक्ट हो जाती हैं। तो इससे भी हमारा ऑरा प्रभावित होता है, हमारे अंदर एक गुस्सा महसूस होता है। कई बार हम कोई मंत्र सुनते हैं, किसी भगवान का धर्म ग्रंथ के बारे में सुनते हैं। मान लो आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो कुछ लोग भगवत गीता ऑनलाइन सुन लेते हैं, कुछ रामचरितमानस, सुंदरकांड का पाठ सुन लेते हैं। इस तरीके से कई चीजें लोग ऑनलाइन आजकल सुनने लगे हैं। तो वो सब सुनने से क्या होता है, हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, हमारा ऑरा बढ़ने लगता है। वहीं हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा झंझट बहस हो जाती है, घर में किसी वजह से सुबह सुबह टेंशन हो गई, किसी पार्टनर से लड़ाई हो गई, बिजनेस में किसी ग्राहक से टेंशन हो गई, किसी दुकानदार से बहस हो गई, तो हम क्या करते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचते रहते हैं कि उसने मेरा अभी तक पैसा नहीं दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मुझसे ऐसा कहा। तो ये जो हमारी बार बार की सोच है वो हमारे ऑरा को बिगाड़ती है। ऑरा को बढ़ाने के लिए हमें सकारात्मक रहना होगा। सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पॉजिटिव सोच रखनी ही है, साथ ही ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, इसके द्वारा भी हम अपने दिव्य प्रकाश को बढ़ा सकते हैं। वैसे ही जब हम किसी की सहायता करते हैं तो उसके अंतर मन से हमारे लिए दुआ निकलती है, तो वो जो ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है वो जाने अनजाने हमारे ऑरा को बढ़ाती है, उसको ऊर्जावान करती है। किसी को ब्लेसिंग्स देना, दुआएं देना, किसी का ब्लेसिंग लेना, ये भी हमारे ऊर्जा को पावरफुल करता है। इसलिए हमेशा किसी के लिए भी कोई भी बद्दुआ, बुरे शब्द, कड़वे शब्द मुंह से ना निकालिए, किसी को गाली ना दीजिए। ये आपके ऑरा को, आपके आभा मंडल को खराब करता है। इससे जीवन में बहुत कुछ बिगड़ जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है तो कमजोर पड़ते पड़ते एक बार वो ऑरा इतना कमजोर हो जाएगा, इतना काला पड़ जाएगा कि आपका जीवन आपको व्यर्थ लगने लगेगा। हमेशा सकारात्मक बातें मन में रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, दिव्य शक्तियों से जुड़िए, ध्यान मेडिटेशन करिए, योग करिए, मंत्र जाप करिए, पूजा पाठ करिए। जिस भी डिवाइन शक्ति को, गॉड, गॉडेस, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, जिनको भी आप मानते हैं, उनका ध्यान करिए, उनके मंत्रों को सुनिए, तो आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, उससे आपका ऑरा भी बढ़ेगा। सबसे अच्छा होता है गायत्री मंत्र जब हम सुनते हैं तो वह हमारे चारों तरफ की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उसको वो दूर करता है। ओम मंत्र की चैंटिंग हमारे आसपास की नकारात्मकता को दूर करती है और हमारे आभा मंडल को बढ़ाती है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं जिससे हम अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को बढ़ा सकते हैं। और जब हमें एक तेज उत्पन्न होगा तो हर पॉजिटिव चीज़ों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। पॉजिटिव चीज़ें जैसे जैसे हमारे अट्रैक्ट होंगी, हम आध्यात्म में, भौतिक जगत में, हर क्षेत्र में हमारी अपनी प्रतिभा निखर कर आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना के रखिए। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, समृद्धि प्रदान करे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।